हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच सेज गेट क्वर्की विद मी। सो आज का हमारा आइटिनरी रहेगा कहाँ का उमंग? आज हम लोग जा रहे हैं कैंची धाम और हम लोग जाएंगे अल्मोड़ा और हम लोग रुकेंगे वापस नैनीताल में ही, वापस आ जाएंगे शाम को। हाँ, बट कैंची धाम देखना है और अल्मोड़ा भी देखना है। और एक और जगह थी कोई, अल्मोड़ा में ही है हनुमानगढ़ी तो रास्ते में पड़ेगा। हाँ, और घंटी वाली माता, वो देखना पड़ेगा वो किधर पड़ेगा। तो मे बी इससे ज्यादा या कम भी हम देख के कुछ आ सकते हैं। बट जैसे जैसे होता रहेगा आई विल शूट एंड विल शो यू ऑल कि किस चीज का क्या महत्व है। मे बी आप लोगों को बताया गया होगा बहुत चीजों के बारे में, बट उसके डीप मीनिंग्स क्या हैं, क्यों आना चाहिए यहाँ पे, वो सब आज उमंग आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ की अर्ली मॉर्निंग में निकलना और इस तरह के रोड पे ट्रेवल करना, इट्स नेक्स्ट लेवल ब्लिस। वाओ। पहले हम लोग कहाँ चल रहे हैं? सबसे पहले हम लोग कैंची धाम चलेंगे। कैंची धाम यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? कैंची धाम यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 11 किलोमीटर? अरे वाह। वहाँ कैंची धाम में ही ना नीम करोली बाबा। तो जिनको नहीं पता है, सिर्फ मेरी यही वीडियो देखने वाले हैं, तो हम हैं अभी नैनीताल में। नैनीताल से हम निकलेंगे आज कैंची धाम। कैंची धाम में हमको करने हैं नीम करोली बाबा के दर्शन। और यस, उससे पहले अभी हम जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने, पहाड़ों का ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट, मैगी। तो हम लोग आज होटल में ना खा के पहाड़ों के ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट का लुफ्त उठाएंगे। 2 मैगी कर रहे हो ना आप? तो एक मैगी में टमाटर रहेगा, एक मैगी में टमाटर नहीं रहेगा, ठीक है? और बन मक्खन भी किया है ना आपने? सो ये है व्यू स्वैन के यहाँ से। और अब हम लेंगे सन बाथ, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ठंड की जगहों पे। ये रहा उमंग का लुक। स्टार्टिंग विद बन मक्खन पहाड़ों में। कैसा लग रहा है ये? इसमें मेरे को भी एक बाइट खिला। 2 बनाना। इसके साथ चाय अच्छी लगती, बट मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। उमंग पीते नहीं है। उमंग की आ गई है मैगी विद नो टमेटोज, लेकिन इसमें कैरेट पड़ा हुआ है। और मैंने सोचा थोड़ा मैड एंगल अचारी मस्ती के साथ मैगी को ट्राई किया जाए। मेरी अभी बस बन के आ रही है। ये आ गई मेरी अब क्या करेंगी? क्या हुआ अम्मा? सैड हो? उमंग को मेरी मैगी ज्यादा लग रही है। सो अब हम फाइनली निकल चुके हैं नीम करोली बाबा जी के आश्रम के लिए। और यहाँ से हमको लगेगा 9.3 किलोमीटर्स तक हमको चलना है, और 20 मिनट्स वी विल टेक टू रीच आउट देयर। सो स्टे ट्यून विद अस। वहाँ पहुँचते ही आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताएंगे वहाँ के बारे में, क्यों वहाँ की मान्यता इतनी ज़्यादा है, वो सब भी बताएंगे। तो ये हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं नीम करोली बाबा के आश्रम में। रास्ते में बहुत भीड़ दिखी इन्हीं के तरफ जाते हुए, इतनी मान्यता है इनकी। सामने का व्यू इतना खूबसूरत है, ग्रीनरी ग्रीनरी नहीं, पहाड़ तो दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ हम कर रहे हैं अपनी पार्किंग। वहाँ नीचे लॉट में उमंग गए हुए हैं। कार पार्क सेफली आपकी यहाँ पर हो जाएगी, और फिर कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बाबा जी का आश्रम है।
हम जो बोल रहे हैं वो है नीम करोली बाबा। यहाँ पे लिखा हुआ है नीम करोली बाबा। तो अभी कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, अभी कंफर्म करते हैं कि एग्जैक्टली बाबा जी को किस नाम से यहाँ लोग पुकारते हैं। रास्ते में आपको नीम करोली बाबा जी के फोटोज भी खरीदने को मिल जाएंगे। और ये अब बस हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। और ये हम जा रहे हैं एंटर करने बाबा जी के आश्रम में। और आसपास की विसिनिटी इज समथिंग लाइक दिस, वेरी लाइवली, वेरी सूदिंग। The one thing I like the most is the arrangement, very well organized। और उसके बाद बाबा जी के आश्रम में एंटर करते वक्त आपको ये वाटर स्ट्रीम देखने को मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। हेलो एवरीवन, सो हमारा दर्शन बाबा नीम करोली जी का बहुत ही अच्छा हुआ उनके आश्रम में। और अंदर जाने के बाद स्ट्रिक्टली हर एक जगह इट वाज मेंशन कि सेलफोन या वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड एंड ऑल। और फोटोग्राफी भी बिल्कुल कुछ भी नहीं अलाउ था, जो बाहर तक कर सकते हो बस करो। और हम क्यों आए थे यहाँ पे दर्शन करने, उसके पीछे का रीज़न उमंग बताएंगे कि ऐसा हमको क्या कंपेल हुआ इस चीज़ से या बाबा जी के आश्रम से कि हम यहाँ तक आए। बहुत साल पहले जब जो मार्क जुकरबर्ग है वो इंडिया आया था, तो मोदी जी के साथ उसका पॉडकास्ट हुआ था। तो उस पॉडकास्ट में उसने मार्क जुकरबर्ग ने मेंशन किया था कि उसको एप्पल के सीईओ जो थे, सीईओ क्या नाम था उनका, स्टीव जॉब्स, उनने मार्क जुकरबर्ग को बोला था जब उन्होंने फेसबुक चालू किया था या चालू करने के पहले, जब मार्क जुकरबर्ग थोड़ा सा डिप्रेस था और ही वाज नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू, तो ही सजेस्टेड देम कि तुम इंडिया जाओ, नैनीताल जिले में कैची धाम है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुमको एक अलग ही एनर्जी का अनुभव होगा एंड यू विल गेट योर आंसर्स देयर। सो मार्क जुकरबर्ग उस समय पे 2007 के आसपास, 8 के आसपास नैनीताल आए थे और कैची धाम गए थे। सो ही मेंशन्ड दिस इन व्हेन ही केम टू इंडिया, व्हेन ये अपने पॉडकास्ट के टाइम पे जब मोदी जी के साथ पॉडकास्ट हुआ था। एंड कैची धाम ज़्यादा फेमस तब हो गया जब विराट और अनुष्का भी स्पिरिचुअल टूर पे थे, यहाँ भी गए थे, फिर वृंदावन में जो बाबा जी हैं उनके पास भी गए थे, तो तब से कैची धाम में भीड़ होने लग गई, ज़्यादा फेमस हो गया। नहीं तो यहाँ इस जगह की बहुत अच्छी सिद्धि है, मान्यता है। कहते हैं कि बाबा जी हनुमान जी का रूप थे। आश्रम से ही आगे एक मंदिर है हनुमानगढ़ी, वहाँ पे मतलब बाबा जी को सिद्धि प्राप्त हुई थी कहते हैं, और हनुमान जी का रूप थे। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बाबा जी आश्रम में भी हैं और वो हनुमानगढ़ी में भी लोगों को दर्शन दे रहे हैं, और उसी सेम समय पे आश्रम में भी लोगों को दर्शन दे रहे हैं जब वो जीवित थे। तो इस कारण से यहाँ की मान्यता है बस। तो हम भी आए हैं यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामना लेकर कि बाबा हम पे भी कृपा बनाए। सो यस, इतना ही है। और अब हम कहाँ जाएंगे उमंग? अब हम लोग जा रहे हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में क्या देखेंगे हम लोग जा रहे हैं कसार देवी अल्मोड़ा। कसार देवी जी के दर्शन करने वहाँ पे। तो कसार देवी जी की क्या मान्यता है वो वहीं जाके आपको फिर से हम बताएंगे। अगर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड हुई तो आई विल डू देयर, और शायद अलाउड वहाँ तक कमर्शियलाइज नहीं है। हाँ। ये तो विराट अनुष्का के बाद ये कैची धाम थोड़ा कमर्शियल हो गया, नहीं तो पहले यहाँ पे भी बहुत कम भीड़ होती ही नहीं थी। बहुत मतलब कहते हैं ना वो अनटच जगह थी कि एक सेलिब्रिटी आ गया और पूरी लोगों को, हर एक कोने के लोगों को इसके बारे में पता चल गया। तो यस, सिद्धि पहले भी थी, सिद्धि आज भी है यहाँ पे। बस ये डिफरेंस है कि अब लोगों को पता चल गया, पहले बहुत ही कम लोगों को पता था, तो वो आते थे और दर्शन करके अपनी मनोकामना मांग के चले जाते थे। वाह, ये कोई रेनी रिवर है जो सूख गई है, बट सूखने के बाद भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये रहे आसपास के पहाड़ जो मैं आप लोगों को बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मोड़ा के तरफ जब से हम लोग निकले तब से इसी तरह के ट्रैफिक से हम लोग इनकाउंटर्ड हो रहे हैं।
और अभी भी हमको लगेगा 1 घंटा 17 मिनट। ये आपको पता था कि इतना मतलब बिजी रोड होंगे इधर के? इधर के थोड़ा पॉपुलेशन ज्यादा है। अच्छा अच्छा। भगवान जाने क्या सुबह सुबह हिट कर गया कि मेरा सर पकड़ लिया अभी, लेकिन एक सिप स्प्राइट की पीते ही कुछ मुझे मज़ा आया है। तो लेट्स सी ठीक हो जाऊं, क्योंकि मेरे को बड़ा मनहूस खुद को लगने लगता है कि अगर मैं ऐसे सैड सैड घूमती हूँ मुंह बना के, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तो मैं ये पीऊँगी, अगर मुझे रास्ते में सोडा या शिकंजी कुछ मिलता है तो आई हैव दैट ऑल्सो। अब हम लोगों को काफ़ी लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, जो हुई होगी जब मौसम ख़राब था इधर का, रेनी सीजन के टाइम पे। गॉड, इधर के नज़ारे भी अलग ही हैं। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है। कैसे बात नहीं है, नहीं मतलब कैसे स्लाइड हुआ होगा ये, कोई उस समय आ जा तो नहीं रहा होगा। तो मेरी तो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मैं तो गई थी सो, और पीछे का ये है नज़ारा इतना सुंदर। और हम आ गए हैं हनुमानगढ़ी जी पे दर्शन करने, जहाँ पे नीम करोली बाबा जी को सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो सबसे पहले हम यहाँ दर्शन करते हैं। और जहाँ पे श्री हनुमान जी हूँ वहाँ पे राम जी का मंदिर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये हमने कर लिया राम जी के दर्शन, और फिर सबसे पहले हमने हनुमान जी के दर्शन किए। ये मंदिर के आसपास के नज़ारे, दर्शन कर लीजिए आप सभी। हमारे यहाँ क्या कर रहा है सब, हमने लिया यहाँ से नमकीन, और अब हम चल रहे हैं आगे। तो हमारे हनुमान जी के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, और ये देखिए उमंग ने मुझे टीका लगाया, कितना प्यारा। और अब हम निकल रहे हैं कहाँ के लिए? वही कसार देवी, कसार देवी के लिए, जो हार्डली लेगा 40 मिनट्स टू रीच देयर। और मेरा सच में सर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा, तब भी मैं शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद भी आप लोग लाइक करने में इतनी कंजूसी करते हो, बिना सब्सक्राइब किए देख लेते हो, कितना बुरा लगता होगा मुझको, सोचो। अल्मोड़ा की तरफ बढ़ते समय हमें मिल रहा है ये प्यारा प्यारा व्यू, इतने सुंदर सुंदर ट्रीज। अल्मोड़ा 2 किलोमीटर्स अवे। ना मुझे समझ में आ रहा है, अल्मोड़ा बहुत ही क्राउडेड सिटी है। यहाँ पे देखिए बहुत ही कम ऐसे दिखा जहाँ सुनसान दिखा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। तो अब हम लोग आ गए हैं माता रानी के मंदिर पे, और ये है आसपास का व्यू। और मैं टॉफ़ीज़ खा रही हूँ, सो दैट कि मेरा मन अच्छा है। हाँ, मेरा मन ख़राब हुआ है, तब से उमंग पूछ रहे क्या हुआ है, मैं भी नहीं समझा पा रही हूँ क्या हुआ है। मेरा मन ख़राब है। है मंदिर ऊपर, हमको ट्रैक करके जाना है। तो कसार देवी के मंदिर पे है, अब हम लोग पहुँच गए हैं। ज़्यादा आई डोंट थिंक कि हमको ट्रैक करना पड़ेगा इधर, बहुत ही, हाँ एकदम इजीली पहुंच जाओगे आप लोग। पेड़ बड़े सुंदर सुंदर से मुझको लग रहा है, तो हम लोग वहाँ से आए, यहाँ से भी चलना है। चलो, जय माता दी। जय माता दी। स्वामी विवेकानंद जी ने काफ़ी सालों तक यहाँ पे मेडिटेशन की थी। From that place to this place, it's very easy to walk till here. और ये है यहाँ से पूरा व्यू। And I don't know whether the
video is justifying the beauty of this place or not, but this is awesome, really awesome. So this is the place where I'm standing. From where I have given you the view which we got from here, and that is कसार देवी मंदिर. तो आई थिंक आप यहाँ पे अपनी मान्यता मांग सकते हैं. हवन वगैरह भी होते हैं. और वो है कसार देवी जी का टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत. हमने वहाँ माता रानी के दर्शन किए और अब हम जा रहे हैं ऊपर शिव जी के दर्शन करने. तो माता रानी के मंदिर में फ़ोटोग्राफी वॉज नॉट अलाउड, तो वहाँ मैंने नहीं किया, बट यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए आपको दिखा देती हूँ. इस मंदिर में आने के बाद मुझे पता चला कि ये मंदिर बहुत सारी मैजेस्टिक मिस्ट्री से भरी हुई है, जो कि आपको उमंग बाद में पूरा ब्रीफ करके बताएंगे. और मैं तो बहुत ज़्यादा टच्ड हो गई यहाँ आके. तो हम यहाँ बहुत देर तक बैठे और यहाँ बैठने का रीज़न क्या था वो भी बताएंगे आपको उमंग. और पीछे का व्यू तो एक्सेप्शनली बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. और वहाँ पे कुछ खतरों के खिलाड़ी भी बैठे हुए हैं. फोटोज़ होनी चाहिए, भले जान ना रहे. So this is what I told you people while entering the temple. So मंदिर में दर्शन करने के बाद हम डायरेक्टली कहाँ आए उमंग? इंपीरियल हाई रेस्टोरेंट है यहाँ पे. So हम वहाँ आए हैं लंच करने और यहाँ पे हम करेंगे लंच. उसके बाद हम निकल जाएंगे डायरेक्ट नैनीताल की तरफ वापस से. So yeah, रेस्टोरेंट की तरह. वाह नाइस. It's the restaurant. And I'm finding the ambience very nice, very soothing, very beautiful and very aesthetic. कसार देवी का जो टेम्पल है वो वैन एलन बेल्ट पे आता है, जो हमारे जियोमैग्नेटिक लाइंस होती हैं. जैसे हम लोग ग्लोब को देखते तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, उसी तरह से कसार देवी वैन एलन बेल्ट पे आता है. तो वैन एलन बेल्ट क्या है? ये जियोमैग्नेटिक लाइंस हैं, जियोमैग्नेटिक पॉइंट्स हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के मैग्नेटिक फील्ड. अब अर्थ पे अभी तक ऐसे 3 ही स्पॉट डिस्कवर किए गए हैं. पहला है माचू पिचू पेरू, दूसरा था स्टोनहेंज यूके, और तीसरा है कसार देवी अल्मोड़ा इंडिया में. तो ये 3 ही पॉइंट है जहाँ पे जियोमैग्नेटिक रेज एंड सोलर विंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ऐसा कुछ था, सोलर विंड्स भी ये शायद था. तो यहाँ पे काफ़ी समय से वेस्टर्न देशों के स्पिरिचुअल सीकर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके मेडिटेट करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. इंडिया से बहुत कम लोग जाते हैं. एक ही हैं जो फेमस हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, जो यहाँ पे आए थे और उनने यहाँ पे ध्यान किया था और अपने एनलाइटनमेंट शायद अटेन किया था, ऐसा वहाँ पे लिखा था. और इंडियन ये स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ पे देवी ने शुंभ निशुंभ का वध किया था और उसके बाद देवी दुर्गा यहाँ पे विराजमान हुई थी. ओके. तो ये थी मान्यता कसार देवी टेम्पल की और हमें तो जेन्युइनली वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा. एंड मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस था. अभी वो सुबह से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी. मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सा फील कर रही थी, हैवी हेडेड एंड ऑल. और मैंने हनुमान जी के टेम्पल पे दर्शन किया, मैंने नीम करोली बाबा के आश्रम में दर्शन किया उनके. जब तक मैं मंदिर में थी उसके 5-10 मिनट तक तो मैं ओके फील कर रही थी. उसके बाद मैं फिर से एनर्जी लो हो जा रही थी मेरी. बट अभी वहाँ से आने के बाद वहाँ पे एक चीज़ और मेंशन थी कि इस टेम्पल को, इस देवी के इस टेम्पल को गंधर्व और यक्षाज ने एस्टेब्लिश करवाया था. गंधर्व और यक्ष कौन है इसको आप लोग गूगल कर लेना, मैं अभी समझाते बैठूंगा तो ब्लॉग निकल जाएगा. तो बस अब हम बैठ गए हैं अपना खाऊं करने. हमने ऑर्डर किया है अभी दाल मखनी और राइस. थोड़ा लाइट खाएंगे क्योंकि फिर अगर
भर के खाना खा लिया तो यहाँ के जो ऑथेंटिक स्टेपल्स है उनको हम कैसे खा पाएंगे, उनको हम खा ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से हमने अभी और कम यहाँ कम पे ऑर्डर मतलब किया। टेंपल पे आके जैसे हम लोग नीम करोली बाबा के मंदिर गए थे, कसार देवी गए, तो यहाँ पे आके ना बहुत ही अच्छा फील होता है। ऐसा है कि हम लोग 2 घंटे ड्राइव करके आए और वापस अभी 2 घंटे वापस भी जाएंगे हम लोग, बट आधे घंटे यहाँ पे कसार देवी पे रुके तो बट दैट हाफ एन आवर वाज मच मोर देन इनफ। बहुत ही फुलफिलमेंट वाला था, बहुत ही अच्छा फील हुआ। यहाँ पे पैनोरामिक जो व्यू है दैट इज़ फिनोमिनल। शुभांगी के अभी ब्लॉग्स पे आगे आप देखोगे पूरा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। Here is our food. दाल मखनी एंड जीरा राइस बोला था हमने, प्लेन राइस बोला था। नहीं रहने दो, चलो ठीक है। सो वी आर गोइंग टू हैव आवर फूड। जगह तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बट द थिंग इज़ कि वॉशरूम बिल्कुल भी क्लीन नहीं था एंड इट वाज पैथेटिक, सच में पैथेटिक। मेरी तो कसम से जान निकलते निकलते बच गई उस समय। और अब उमंग खुद ही बिलिंग काउंटर पे चले गए। इतनी देर हमने वेट किया बिल आने का, तो अब लेट्स सी कब तक भाई बिलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। और अब हम दोनों निकल चुके हैं वहाँ से। फाइनली हमारा बिलिंग प्रोसेस हो गया था और ये हैं कुछ तंग गलियाँ जहाँ से हम निकल रहे हैं अभी, अल्मोड़ा की। और फाइनली वी मेड इट। अभी भी नहीं, अभी भी है तंग गलियाँ। एक व्यू और देखिए आप लोग, मजेदार। बहुत ही गंदे जाम में फंस गए हैं हम, और ये कब तक खुलेगा भगवान मालिक है। तब से कितनी देर से हम लोग ऐसे धीरे 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 चल रहे हैं। ओफो, लेकिन कुछ ना कुछ हम दोनों इसमें भी टाइम पास कर ले रहे हैं। जैसे उमंग ने एक नया वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जोड़ दिया है, एवरीवन को एवरीवन ही कर दिया है। तो ये सीखने को मिल रहा है उमंग से। एक बार सर आप अपना आगे चेहरा दिखाएंगे तो हमारे ऑडियंस को अच्छा लगेगा। ओ भाई, पुलिस तक भी आ गई है। क्या हो रहा है? आज ही निकल जाने दो भैया, क्या कर रहे हो? पुलिस वाले अंकल जल्दी छुड़वा दो ना ट्रैफिक। अब हमें दूसरा रास्ता चूज करना पड़ रहा है और वो 20 किलोमीटर्स और बढ़ा चुके हैं। और अब हम जो 1 घंटे में पहुंचने वाले थे, हम 2 घंटे में पहुंचेंगे। कितनी दूर पड़ेगा इधर से? यहाँ से 40 मिनट एक्स्ट्रा रास्ता है। अच्छा, बोला रास्ता ठीक है। अच्छा, इधर से बना लेगा ना वो। चलो ठीक है, देखते। तो हमें जाना था घोड़ा खाल मंदिर, और अब तो मुश्किल है जाना। अब मुश्किल लग रहा है जाना। 40 मिनट एक्स्ट्रा पड़ेगा। हाँ, तो अब हम डायरेक्ट अपने होटल की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि उधर का रास्ता ऑल ऑफ अ सडन बंद कर दिया है। किस वजह से बंद कर दिया उमंग, क्या बता रहे थे? रोड कंस्ट्रक्शन, जब अपन सुबह आ रहे थे तो बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना। हाँ हाँ हाँ। तो अभी शायद वो एक्टिव हो गया होगा। चलो कोई नहीं। 5:40 का, अपने 5:40 का पहुंचना बता रहा था, अब इधर से घूम के 6:20 बता रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दुर्घटना से देर भली, दिल भली, दुर्घटना से देर भली, यही तो मैं बोल रहा था बेटा। तुम्हारे तंग स्लिप बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। मेल चमन में चलो, समझ गई? गुरुजी ने अपना चेहरा दिखा दिया है। एवरीबॉडी, ओह माय गॉड, अली बली। तो हमारा रास्ता चेंज हुआ तो हमको बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है, इसीलिए सबको माफ किया, भूल चूक माफ। और यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं है इतना। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। अब धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि उधर बंद हो रहा है, तो फिर इधर से आएंगे। बस रास्ते में यहाँ अगर कोई वैन पे मैगी खिलाने के लिए मिल जाए जो दिल का अच्छा हो तो अच्छा हो जाएगा, मजे आ जाएंगे। गुरुजी सर 1 मिनट अपना मुंह दिखा दीजिए। दुर्घटना से देर भली, एवरीवन दुर्घटना से देर भली बेटा। और ये इतना खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है। ये हिमालयास फिर से हमें देखने को मिले, which is draped with milky white snow। है ना सुंदर? वहाँ भी जाना है। यहाँ जिन लोगों के
घर हैं वो कितने खुशनसीब हैं जिनको ये हमेशा मतलब विटनेस करने को मिलता होगा। पूरे वहाँ पे स्नो कैप्ड माउंटेन्स पूरे दिख रहे हैं। इसको देखो बड़ा ही नहीं हो गया है तुम्हारी तरह। अरे यार ड्रेस लगा ली, ड्रेस लगा ली। नहीं उसको मत परेशान करो, चलो आगे। इतने ऊंचे आ गए हम लोग, रास्ता चेंज हुआ बट व्यूज अच्छे मिल रहे हैं। सो वी आर बैक एट होटल और आज की जर्नी काफ़ी स्पिरिचुअल और काफ़ी एडवेंचरस रही एंड वी एंजॉयड थॉरली। बहुत ही मज़ा आया अनटच्ड और ऐसे रिलीजियस प्लेसेस को एक्सप्लोर करके, वहाँ पे जाके पूजा करके, पाठ करके, मेडिटेशन करके। तो यस, इसी नोट पे आज का वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप ऑन शेयरिंग माई videos as much as you can. That will be a great help to me. And till then, good night, bye.